सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, बहस की समय नहीं है। परमात्मा जाना जा सकता है तो जाना जा सकता है। परमात्मा है या नहीं है और नहीं जाना जा सकता है, अगर ये सब दुविधा चल रही है तो सत्संग जी थोड़ी बहुत एकांत में बैठकर स्वयं से विचार कर लेना चाहिए। अगर सत्संग जी परमात्मा जाना जा सकता है और परमात्मा नहीं जाना जा सकता है, तो इसकी जानकारी कैसे हो गई कि परमात्मा नहीं जाना जा सकता है? जी, जो जाना जेहि जाने से ही देहि जनाई, जाना तो तुम्हें हो जाई। ये सब क्यों लिखा गया है? तुलसीदास जी किसको लिख रहे हैं कि नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसा जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिन। ये तो रामायण बहुत पहले का लिखा हुआ है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। ये कलयुग के बारे में क्यों लिखा गया है? तो सत्संग जी ये सब झूठ है। सत्संग जी ये समय जो है बहस करने की समय नहीं है। आज जो है हमें जो समय मिला है और मानव का चूल्हा ये बहस करने के लिए नहीं मिला है, कुछ हासिल करने के लिए मिला है। आइए सत्संग जी, एक उदाहरण है। सत्संग जी एक भेड़ चराने वाला गडेरिया वो जंगल में भेड़ चरा रहा था और सत्संग जी 12 बज गया, दोपहर हो गया और उसके घर से उसकी पत्नी खाना नहीं लाई। तो वो भूख जब लगा, सोचने लगा कि हमारी पत्नी क्यों नहीं आई अभी तक, कहीं बीमार उमार तो नहीं पड़ गई। तो सत्संग जी वो चारों तरफ देखने लगा कि अगर कोई मिले तो भेड़िया को दिखा करके मैं घर जाऊं और रोटी भी ले आऊं और पता कर लूं घर में सब ठीक ठाक तो है ना। सत्संग जी उसे एक लकड़हारा दिखा जो पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काट रहा था। तो सत्संग जी लकड़हारे से जाकर के प्रार्थना किया कि भाई मेरी भेड़िया का थोड़ा रखवाली करना, मैं घर से रोटी लेकर आ रहा। मेरी पत्नी अभी तक रोटी लेकर नहीं आई, पता नहीं बीमार है कि क्या है, थोड़ा हम उसको देख कर आ रहे हैं। तो सत्संग जी लकड़हारा ने ऊपर से ही बोला, जा जा, तुमसे बात करने के लिए मुझे टाइम नहीं है। तो इसे लगा कि कह रहा है जा जा, तो ये चला गया। सत्संग जी ये भेड़िया वाला बहरे था, लकड़हारा भी बहरे था। तो ये अपनी बात कह दी, वो अपनी बात कह दी और ये घर चला आया। जल्दी जल्दी आ करके रोटी ले गया और रोटी लेकर गया, अपनी भेड़ियों का गिनती किया तो सब बराबर थी। तो जाकर लकड़हारा से फिर कहा, धन्यवाद तुमको, हमारी सारी भेड़िया का रखवारी अच्छे से किया है और सब बराबर हैं, ठीक है, धन्यवाद। और एक लंगड़ी भेड़ थी, उसे लेकर गया और कहा कि भाई एक भेड़िया है, एक ये लंगड़ी है, इसको आज नहीं तो कल काटना ही है, आपको हम भेंट दे रहे हैं, धन्यवाद इसी से कर रहे हैं। तो सत्संग जी लकड़हारा कहा
तूने क्या कहा? मैं तुम्हारे भेड़िया का टांग तोड़ा है? मैं तो देखा तक भी नहीं। तो सत्संग जी भेड़िया वाला कहा कि हाँ भाई ले लो, इसे मैं तुझे दे रहा हूँ, भेंट दे रहा हूँ। ये दोनों ऐसे ही बहस कर रहे थे। तब तक सत्संग जी एक घोड़े पे सवार भागता हुआ जंगल के बीचों बीच आ रहा है और दोनों ने उसे छेक लिया। दोनों छेक लिया सत्संग जी, वो भी पेड़ से उतर करके नीचे बहस कर रहे थे। तब तक छेक लिए दोनों। तो ये अपनी बात कह रहा था, वो अपनी बात कह रहा था। ये कह रहा था भेड़िया वाला कि भाई देखो, मैं इससे कह रहा हूँ कि तूने मेरी भेड़िया का रखवारी अच्छे से किया, और ये लंगड़ी भेड़िया मैं तुझे भेंट दे रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि भाई मैं इसके भेड़िया का रखवारी नहीं किया, मैं भेड़िया का टांग नहीं तोड़ा हूँ, मैं तो देखा तक नहीं, मुझे नहीं पता। तो घोड़े पर जो सवार व्यक्ति था वो बोला कि भाई ये घोड़ा जिसका भी था ले लो, मेरा जान बख्श दो, क्योंकि वो भी बहरा था। और सत्संग जी तीनों बहरे थे, तीनों अपनी अपनी बात कह रहे थे और एक दूसरे का सुन नहीं पा रहे थे। सत्संग जी ऐसे ही कुछ पल तीनों बहस किए। तब तक एक मौन धारण किए साधु आ रहे थे और साधु को तीनों ने पकड़ लिया और तीनों अपनी अपनी बातें कही। साधु ने पहले घोड़े पे जो सवार था उसके तरफ देखा और सत्संग जी अब मौन धारण किया है। तो जो मौन धारण किया है बोलता नहीं है, तो सत्संग जी अगर वो किसी के तरफ देखे तो ऐसा लगेगा कि जैसे घूर कर देख रहा है, सारी ऊर्जा इकट्ठे होती है आंख में। सत्संग जी जब वो देखा तो वो डर से छलांग मार करके घोड़े से उतर कर भाग गया और वो घोड़ा चोरी करके ले आ रहा था, भाग रहा था। तब सत्संग जी भेड़िया वाले की तरफ देखा, वो भी डर से भाग गया। लकड़हारे की तरफ देखा, वो भी डर से भाग गया और ये मुस्कुराते हुए चल दिए। तीनों का मसला केवल आंखों से ही कर दिए, हल हो गया और तीनों अपने अपने काम पर चले गए और ये साधु अपने रास्ते चला गया। आइए सत्संग जी, आज संसार में भी कुछ ऐसे ही है, कोई किसी का सुनता नहीं है, सब जो है अपनी अपनी राय रख रहे हैं। पर सत्संग जी अगर सतगुरु सच्चा मिल जाए जीवन में, देख लें कि अगर ये राय सही दे रहा है, सलाह सही दे रहा है, सही राह पे दिखा रहा है, तो उसका चरण पकड़ लेने में कोई हर्ज नहीं है। और जो सतगुरु सच्चा होता है सत्संग जी, वो मौन रह कर के भी इशारों से ही सब मसला का हल कर देता है। उसकी चुप्पी से भी सत्संग जी परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि वो साधु श्रद्धा हुआ। और सत्संग जी आज सब लोग अपना अपना कह करके चले जाते हैं, पर सुने तो कोई, और जो सुन लेता है सत्संग जी उसका तो जीवन कल्याण हो जाता है। पर अगर जो कहने में ही रह गया, सुनना
ये भी एक कला है। अगर ये सुनने की आदत किसी में नहीं होता है तो उस सत्संग जी बीच में बात काट काट करके अपनी राय सुनाता है। उसे सुनने के लिए समय ही नहीं मिलता है। अगर थोड़ी सी कला उसे सुनने की मिल जाए तो बात सही है कि गलत है, निर्णय लेना उसे आसान हो जाएगा। पर कायदे का सुने तो अगर ध्यान पूर्वक सुन ले तो गलत भी कहता है अपनी सफाई, सही भी कहता है अपनी सफाई, और कहीं न कहीं जरूर इसमें सच्चाई आ जाएगी सामने अपने आप। तो सत्संग जी परमात्मा है, पर हमें यकीन हो तो, विश्वास हो तो, ज्ञान तो हमारे पास भी है, पढ़े लिखे हैं, सारे दुनिया देख रहे हैं। ऐसे ऐसे मिलेंगे। लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही नहीं सर का बाल पकाए हैं। हमारा भी कुछ अनुभव है दुनिया में, बहुत दुनिया देख चुके हैं, बहुत कुछ देखा है, ये सच है। चांद पर भी लोग चले गए, क्या क्या नहीं लोग बनाए और देखे। पर उससे अगर एक बार पूछा जाए, क्या तू अपने बारे में जानते हो? अपने को देखे हो कहाँ हो? अपने से कभी बात किए हो? अपने साथ कभी पल दो पल बैठे हो? जी नहीं, न मैं अपने को जानता हूं, न अपने से कभी वार्तालाप किया, और न ही अपने से संतुष्ट हूं। अकेलापन तो बिल्कुल, अगर कुछ समय के लिए फुर्सत मिलता है तो या तो टीवी का सहारा, या तो मोबाइल का सहारा, या तो पेपर का सहारा, या तो कुछ लोगों में गपशप। अकेलापन कहते हैं लोग कि समय नहीं कट रहा है, पर सत्संग जी जो अपने को जान लेगा उसके पास समय ही नहीं बचेगा, उसके पास समय ही नहीं बचेगा। एक दीवाने की तरह अकेलापन का वो तलाश करेगा कि कब थोड़ा समय मिले कि मैं बात करूं अपनों से। और सत्संग जी वार्तालाप तो चलता रहता है, हमेशा विचार चलता है, पर अपने से नहीं चलता है, जरूर किसी न किसी के बारे में चलता है। मार्केट जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, खेत जाना है, या कहीं घूमने जाना है, या किसी से मिलने जाना है, किसी को कुछ कहना है, तो पहले से ही ये दिमाग में सब कुछ अंदर चल रहा है। ये प्रक्रिया अंदर से चलता है, तब जाकर के बाहर ये प्रकट होता है शब्दों से। पहले अंदर चलता है, और हम बातें तो करते हैं, पर इसमें भी माध्यम किसी और को ले लेते हैं, किसी और से बात करते हैं। वो पास नहीं होता है, पर उसी से बात होती है। अपने से बात करने की कला ही नहीं जानते। आइए सत्संग जी, एक कलाकार है ना, ये सदगुरु, अपने से बात कैसे की जा सकती है ये कला सिखाता है। और सत्संग जी परमात्मा को जाना भी जा सकता है, ये भी कला सिखाते हैं। परमात्मा को महसूस किया जा सकता है, ये भी कला सिखाते हैं। कैसे सब में भाईचारा, मिलवर्तन, प्यार, एकता, एकत्व का भाव आए, ये भी कला सिखाते हैं। सारे दीवार गिरा दिए संसार का,
एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ बस। और एक के सिवा कुछ नहीं है। एक को सुमिरो नानका, जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमिरिए, जमते जो मर जाए। ये सतगुरु कहते हैं एक को सुमिरो, एक को जान लो। एक ही है पूरे सृष्टि में, जैसा कि हम कहते भी हैं कि सबका मालिक एक है। तो आइए सत्संग जी, एक कौन सा है सबका मालिक एक, क्या इसके बारे में नहीं जान सकते? सत्संग जी, इस जीवन में जो लक्ष्य को प्राप्त करना है उसे अवश्य प्राप्त कर लें। दुनिया क्या कहती है? आप अस्पताल में जाएंगे, उससे पहले मोहल्ले में कई डॉक्टर मिलेंगे सलाह देने वाले। ये दवा खाएंगे तो अच्छा होगा, इस डॉक्टर के पास जाएंगे तो अच्छा होगा। आप निकलो तो सही किसी डॉक्टर के पास। आप मकान बना रहे हैं, कलाकार तो बना रहा है, पर इंजीनियर एक से एक आएंगे सलाह देने वाले। सत्संग है जी, अगर सच में कहा जाए कि तू एक बार करके दिखा देना, तो जख्म देने वाला तो बहुत से लोग मिलेंगे, पर दवा देने वाले कम। दवा देने वालों को तो खोजना पड़ता है, किधर है, किस मोहल्ले में रहता है, क्या नाम है, कहाँ का है। सलाह देने वाले तो बहुत से हैं, दवा का नाम बहुत से लोग हैं बताने वाले, पर मेन इसका इलाज करने वाला कौन है, उसको पकड़ा जाए, सबकी सलाह लेकर छोड़ दिया जाए। आइए सत्संग जी, आज कितने बहरे हैं संसार में, अगर बहरे नहीं होते तो इतने ऊंची ऊंची आवाज लगाकर जगाने की क्या जरूरत है। परमात्मा तो कहते हैं मन में आपने जो सोचा वो भी ये सुन लिया। इतनी करीब है, ये सांस ही निराकार है, स्वर ही निराकार है। आइए सत्संग में समय बातों में ना गवाए, कुछ कर्म कर लें, कुछ जानकारी हासिल कर लें, ताकि लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाए और ये मानव जीवन का कल्याण हो जाए। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार।